चांद पर कैसे पहुंचेगा चंद्रयान-3? चांद पर कैसे उतरेगा चंद्रयान-3? चांद पर क्या काम करेगा चंद्रयान-3? भारत के लिए चांद से क्या लेकर आएगा चंद्रयान-3? 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर भारत के लिए वह पल आया जब भारत का बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 बादलों को चीरता हुआ चंद्रयान-3 को लेकर चांद की तरफ चला। जब रॉकेट को लॉन्च किया गया तो इसकी शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटे थी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पृथ्वी से चांद की सतह तक पहुंचने में चंद्रयान-3 को किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए चांद तक पहुंचाएगा। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर रॉकेट LVM-3M4 का इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान-3 को लेकर हमारा रॉकेट बादलों को चीरता हुआ चंद्रयान-3 को लेकर चांद की तरफ चला। और जैसे ही चंद्रयान-3 को लेकर रॉकेट बढ़ रहा था, हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चंद्रयान-3 के साथ ही हमारे चांद की तीसरी यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुए। रॉकेट लॉन्च के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 चंद्रयान-3 को लेकर चांद की तरफ बढ़ा। रोंगटे खड़े कर देने वाला वो पल बादलों को चीरते हुए अपने तेज रफ्तार से LVM-3M4 अपनी चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ कर चुका था। 130 सेकंड यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए और रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गया। आपको बता दें कि रॉकेट को अलग करने का कार्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है। मेन इंजन स्टार्ट होने के बाद रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। दोनों अलग हुए बूस्टर रॉकेट को इसरो के वैज्ञानिक ने सॉफ्टवेयर की मदद से समुद्र में गिरा दिया और रॉकेट का मेन इंजन चंद्रयान-3 को लेकर आगे बढ़ता रहा। 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गई। इस शील्ड को इसलिए अलग किया गया क्योंकि यान 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान-3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ा। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन भी बंद होकर चंद्रयान से अलग हो गया और भारत का चंद्रयान-3 लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाकर अब चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद इसरो चंद्रयान-3 को पहले कुछ दिन पृथ्वी के चारों ओर घुमाएगा। हर चक्कर पहले से बड़ा होगा, यानी कि ये सभी चक्कर अंडाकार होंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सभी चक्कर अंडाकार क्यों होंगे? तो इसका जवाब है, अगर इसरो चंद्रयान-3 को गोल चक्कर लगवाएगा तो एक ही जगह पर घूमता रहेगा। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में किसी चीज को पास या दूर भेजने के लिए अंडाकार चक्कर लगवाए जाते हैं। इस तरह हर चक्कर में इसरो चंद्रयान-3 को पृथ्वी से दूर और चंद्रमा के पास भेजेगा। ऐसा करने से कुछ दिनों बाद चंद्रयान-3 चंद्रमा के पास चला जाएगा। चांद तक जाने में इसको 6 दिन का समय लगेगा। जब चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा तो वापस से पृथ्वी वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चंद्रयान-3 को अब चांद की कक्षा में घुमाया जाएगा और धीरे धीरे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान 13 दिन तक चांद के चक्कर लगाएगा। चंद्रयान-3 अपने साथ 3 अलग अलग हिस्से लेकर जा रहा है। सबसे पहले उड़ाने वाला हिस्सा प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा उतारने वाला हिस्सा लैंडर मॉड्यूल और आखिरी तीसरा हिस्सा घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा रोवर और ऑर्बिटर वाला हिस्सा इस बार नहीं भेजा गया है क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले ही चांद के चारों ओर घूम रहा है। इसरो इसी का इस्तेमाल करेगा और जैसे ही चंद्रयान-3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंचेगा, प्रोपल्सर मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा।
लैंडर अब अपनी कक्षा में अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। करीब 40 से 42 दिन बाद लैंडर और रोवर चांद की साउथ पोल पर उतारे जाएंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर रखी गई है, लेकिन वहां सूर्योदय की स्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव हो सकता है। अगर सूर्योदय में देरी हुई तो इसरो लैंडिंग का समय बढ़ाकर इसे सितंबर में कर सकता है। चांद पर चंद्रयान 3 को उतारना इस मिशन का सबसे कठिन भाग में से एक है, क्योंकि चंद्रयान 2 भी इसी समय फेल हुआ था। ये आखिरी 15 मिनट इस मिशन के सबसे कठिन पल होंगे। जैसे ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक की कमान पर रोवर लैंडर से बाहर आकर चांद की सतह पर चलकर अपने प्रयोग करेगा। इसरो ने एक बार फिर अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी तथा पानी के कणों की खोज करेगा, यानी कि यह अभियान चांद की बनावट को लेकर जानकारी प्रदान करेगा। इसरो के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए इस यान में अपने साथ कई उपकरणों को भी ले जा रहे हैं, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, जिससे चांद पर भूकंप को मापा जा सके। रोवर पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे होंगे, जिसकी सहायता से रोवर को चांद की सतह पर सूर्य से ऊर्जा मिलेगी और यह वहां पर चल पाएगा। यह उपलब्धि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का परिणाम है। हम उनके उत्साह और प्रतिभा को सलाम करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसीलिए ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।